गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, हमने अपने लास्ट क्लास में जो हमारी सेल्फ प्रैक्टिस सेकंड चैप्टर की थी उसे हमने कंप्लीट कर लिया था एंड मैंने आपको उसका होमवर्क भी दिया था। आई होप आप सभी ने वो होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। ओके, नहीं करा है तो पहले आप उस होमवर्क को कंप्लीट करेंगे, देन आफ्टर यू विल स्टार्ट द चैप्टर नंबर थर्ड। ओके, इट्स नेम इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। इस पूरे चैप्टर को हम अलग अलग पार्ट्स में कंडक्ट करेंगे। ओके, फर्स्ट पार्ट आज हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायर्स क्या होते हैं और स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं, क्यूब्स क्या होते हैं और क्यूब रूट्स क्या होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। ओके, स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स के बारे में जानेंगे, क्यूब और क्यूब रूट्स के बारे में जानेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है जिसे हमें जानना है, दैट इज स्क्वायर ऑफ अ नंबर। मुझे किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है। ओके, मुझे किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है, तो हम निकालेंगे कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं स्क्वायर होता क्या है, निकालना बाद में सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो व्हाट इज अ स्क्वायर। स्क्वायर होता क्या है हमें ये जानना है। तो सपोज डैट हमारे पास क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू से बता देता हूँ। आई हैव अ एग्जांपल, जैसे 2 है। ओके, जब मैं क्या करूँगा, 2 की मल्टीप्लिकेशन सेम मतलब 2 से ही करूँगा। ओके, सेम नंबर की मल्टीप्लाई जब 2 बार होगी, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर। ओके, अंडरस्टूड? तो दैट इज कॉल्ड स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। ओके, हम इसे जो हमारे पास इसका लेफ्ट हैंड साइड है, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज कॉल्ड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे पास नंबर है 2 × 2, आई कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ बेस एंड एक्सपोनेंट्स। मैं इसे क्या कर सकता हूँ बच्चों, बेस एंड एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में राइट डाउन कर सकता हूँ। इसका बेस हो जाएगा 2 और एक्सपोनेंट इट मीन्स ये कितने टाइम्स है, तो ये 2 टाइम्स है। इट इज इक्वल टू 4। तो इसे हम क्या रीड कर सकते हैं, जब भी किसी भी बेस की पावर 2 होती है, बेस की पावर 2 होगी, तो दैट इज कॉल्ड स्क्वायर। ओके, अंडरस्टूड? आप समझ गए? जब भी किसी नंबर की पावर 2 होगी तो उसे हम पढ़ेंगे 2 का स्क्वायर हो गया। ऐसे ही 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। इट मीन्स हमें क्या समझ में आता है कि किसी भी नंबर की पावर, किसी भी बेस की पावर 2 होगी, तो दैट इज कॉल्ड स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। अंडरस्टैंड? अब जैसे मुझे 3 का स्क्वायर निकालना है, तो व्हाट आई विल डू, इसे हम जब एक्सपोनेंट के इसे हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 एंड इज इक्वल टू 9। इट मीन्स द स्क्वायर ऑफ 3 इज 9। ऐसे ही 4 का स्क्वायर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, 4 × 4 इज इक्वल टू 16। 5 का स्क्वायर फाइंड करना है, 5 × 5 इज इक्वल टू 25। तो दिस इज कॉल्ड स्क्वायर्स। ओके, तो मैंने आपको बताया हाउ वी कैन फाइंड द स्क्वायर ऑफ नंबर्स। हम किसी भी नंबर्स का स्क्वायर्स कैसे निकाल सकते हैं, तो चलिए इसे एक बार हम अपनी बुक से अंडरस्टैंड करते हैं। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विथ साइड मेजरिंग 3 यूनिट्स ईच। हमारे पास एक डायग्राम दिया हुआ है, उसका जो साइड है दैट इज 3 यूनिट्स ईच। ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है। हमें इसका एरिया निकालना है, तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, साइड मल्टीप्लाई साइड। तो 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 9। ओके, इसे हम 3 का स्क्वायर भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। नाउ 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3। 9 क्या है बच्चों, 3 का स्क्वायर है। ओके, एंड ऑब्टेन ऑन मल्टीप्लाइंग 3/3। और ये कैसे ऑब्टेन हुआ है, जब हमने 3 की मल्टीप्लाई 3 से करा है। ओके, अब हम जानते हैं डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर। अ स्क्वायर इज अ नंबर दैट इज ऑब्टेन ऑन मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय इटसेल्फ। मैंने अभी आपको जब एग्जांपल बताया था, जब हम क्या करेंगे, उसी नंबर की मल्टीप्लाई उसी नंबर से करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड स्क्वायर। तो उसे हम एज अ डेफिनेशन लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट। अ स्क्वायर इज अ नंबर दैट इज ऑब्टेन ऑन मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय इटसेल्फ। इट इज expanded by a power in which the exponent is 2। और मैंने आपको बताया था कि उसकी एक्सपोनेंट क्या होगी, बेस जो होगा वो तो नंबर होगा,
और उसके एक्सपोनेंट को हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, 2 राइट डाउन कर सकते हैं। मैंने आपको स्क्वायर भी बताया, स्क्वायर क्या होता है, देन आफ्टर स्क्वायर कैसे हम स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं उनको भी मैंने आपको बताया। चलिए एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 10 एंड 16। हमें क्या करना है, 10 और 16 का स्क्वायर निकालना है। तो व्हाट यू विल डू, आप क्या करेंगे जब आपको 10 का स्क्वायर निकालना है, तो यस आप 10 की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करेंगे। ओके मैं आपको बता देता हूँ, 10 का जब हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो व्हाट वी विल डू, 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 100। इट मीन्स द स्क्वायर ऑफ 10 इज 100, सिंपल। एंड सेम एज जो इसका सेकंड पार्ट है 16 का मल्टीप्लाई, 16 का स्क्वायर हम फाइंड आउट करेंगे तो 16 मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल टू 256। ओके ये हो जाएगा। तो इट मीन्स 16 का स्क्वायर कितना हो गया, 256। ओके आपके पास एक टेबल है आपकी बुक में, उसमें आपको 1 से लेकर 40 तक, 1 से लेकर in a box there is a numbers, in another box there is a square of that number, and same as it till 40. okay and what you will do, जैसे आप इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे अपने नोटबुक में तो पहले आपको चैप्टर का नेम राइट डाउन करना है, देन आफ्टर आपको ये पूरी टेबल आपको ड्रॉ करनी है और इनको लर्न भी करना है। ओके एटलीस्ट आपको 25 तक, ओके एटलीस्ट आपको 25 तक नंबर्स के स्क्वायर्स याद होने चाहिए। ओके बच्चों को 50 तक भी याद होते हैं, बट यू विल डू टिल 25। ओके आप राइट डाउन करेंगे 40 तक और लर्न करेंगे 25 तक। ओके नाउ अगला आता है बच्चों परफेक्ट स्क्वायर। कोई भी एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर कब होता है इसको हम जानेंगे। जब हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई भी नंबर है, ओके सपोज दैट मैं क्या करता हूँ बच्चों, एक नंबर लेता हूँ दैट इज़ 600 ले लिया मैंने। ओके मैंने एक एग्जांपल लिया है, मैं आपको परफेक्ट स्क्वायर बता रहा हूँ। परफेक्ट स्क्वायर 600 मैंने एक नंबर लिया है। नाउ व्हाट वी विल डू, मैं क्या करूँगा, इसका एक फैक्टर फाइंड आउट करूँगा। फैक्टर फाइंड आउट करना आपको आता है। 600 को मैं फैक्टर करूँगा, 2 से करेंगे 300, देन अगेन 2 150, 2 75, नाउ 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ओके 5 5 जा एंड 5 1 जा। अब जो हमारा फैक्टर आया है 600 का वो क्या है बच्चों, 2 मल्टीप्लाई 2, मैं इसको थोड़ा सा चलिए यहीं कर देता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ मैं, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसका पेयर बनाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसके अंदर जो हमने इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करें उस फैक्टर्स के हम पेयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पेयर। जैसे 2 का पेयर बन गया, 5 का पेयर बन गया। ओके बाकी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमारे पास 2 ऐसे नंबर्स बचे हैं जिनका पेयर नहीं बना है। तो इट मीन्स हमें क्या समझ में आता है कि जब भी क्या होगा, किसी भी नंबर का पेयर बन जाएगा। ओके कोई भी नंबर विदाउट पेयर लेफ्ट नहीं होगा जब हम उसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद कोई भी नंबर जो हमारे पास है, जो फैक्टर्स आए, जैसे कि हम यहाँ भी पेयर बना सकते हैं, 2 का बना, 5 का बना, और आप देख रहे होंगे वी हैव अ लेफ्ट 2 एंड 3, इनके पेयर नहीं है। तो इट मीन्स वी कैन से 600 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 600 का कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके ऐसे ही आपके बुक में आप देख रहे होंगे 729 है, तो 729 का जब फैक्टर करा और उसकी पेयरिंग करी है तो सभी नंबर्स के पेयर बन गए। तो इट मीन्स वी कैन से 729 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके 729 के बच्चों एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि इसके सबके पेयर बन गए हैं। नाउ प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर नंबर्स, ओके ये क्या होते हैं, जैसे भी क्या है हमारे पास ऑड नंबर है, आप देख रहे होंगे इनकी प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी ऐसे ही हैं। जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या कहा है, इन अ स्क्वायर नंबर द डिजिट एट द यूनिट प्लेस, जो यूनिट प्लेस की डिजिट है इज़ आइदर द होल नंबर 0 1 4 5 6 9। ओके अंडरस्टूड। ये इनके
जब क्या होंगे यूनिट प्लेस पर 0, 1, 4, 5, 6, 9 होंगे, तभी वो क्या होगा, किसी नंबर का स्क्वायर रूट होगा। ओके, अदरवाइज जब यूनिट प्लेस पर 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा और 8 होगा, अंडरस्टूड, तो तब वो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से बताऊं, मैंने लिखा 4, 1, 5, ओके, ये तो नहीं होगा। जैसे मैंने लिखा 2 to 5, तो इसके यूनिट प्लेस पर क्या है, यूनिट प्लेस पर 5 है, तो इट मीन्स वी कैन से कि 225 इज अ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। ओके, बिकॉज यहाँ पर क्या है, 5 है। यहाँ पर जब क्या होगा बच्चों, यूनिट प्लेस पर 0, 1, 5, अब ये आपके बुक में है 1, 4, 5, 4, 5, 6, 9, जब ये नंबर होंगे यूनिट प्लेस पर, ये होता है यूनिट प्लेस पर होंगे, तब वो क्या होगा बच्चों, किसी नंबर का स्क्वायर रूट होगा। बट यहाँ पर जब क्या होगा 2, 3, 7, 8 होगा, तो वो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सेकंड, द नंबर ऑफ 0 एट द एंड ऑफ द नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इवन। जब क्या होगा, नंबर जब 0 होगा यूनिट प्लेस पर, तो वो ऑलवेज क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। ओके, उसका जो परफेक्ट स्क्वायर हम निकालेंगे। जैसे 100 है, 100 किसका स्क्वायर रूट है, 10 का है। वैसे 900 इज़ अ 30, 3600 ऑफ 60। ओके, ऐसा ही जब आप देखेंगे 2400 का जो स्क्वायर रूट होता है 57,60,000। ओके, अंडरस्टूड। सबके ही आप देख रहे होंगे 0 है, 10 वाले का भी 0 ही है, 30 वाले का 0 है, 60 वाले का 0 है। ऐसे ही जब हम थर्ड प्रॉपर्टीज़ की देखते हैं बच्चों, तो थर्ड प्रॉपर्टी में क्या बताया गया है, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर आर इवन। जब भी हम स्क्वायर नंबर का इवन करेंगे, तो वो जो नंबर फाइंड आउट होगा वो इवन ही होगा। देख रहे होंगे आप, जब हमने ऑड का फाइंड आउट कराया तो ऑड आया, इवन का कराया तो इवन आया, ऑड का कराया तो अगेन ऑड आया, और इवन का कराया तो इवन ही आया। इट मीन्स हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी है उसके अंदर होता है कि कभी भी हम ऑड का स्क्वायर करेंगे तो जो आंसर आएगा दैट विल ऑल्सो कम ऑड, और जब हम इवन का करेंगे तो वो भी इवन ही आएगा। ओके, ना ऐसे ही आपके बुक में 4th प्रॉपर्टी, 6th प्रॉपर्टी, 7th प्रॉपर्टी एंड 8th प्रॉपर्टी है। आप इन सभी प्रॉपर्टीज़ को एक एक करके स्टडी कर लेंगे। ओके, अंडरस्टूड। नाउ वी विल डू सेल्फ प्रैक्टिस 3A। आज हम सेल्फ प्रैक्टिस 3A का एक क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, ये आपको करना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है बच्चों, इसमें फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स, इन सभी नंबर्स के स्क्वायर फाइंड करने हैं। 12 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में स्क्वायर फाइंड आउट करना सिखाया था। तो ऑन द बिहाफ ऑफ दैट आपको फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करना है, एंड इन नेक्स्ट पार्ट वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड्स। ओके, 2 और 2 से आगे के जो क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे। ओके, अंडरस्टूड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट क्लास।